Hi guys, welcome to Insight Knox. Hope you are doing good with your investments, and if you haven't started yet, we are here to help you guys. Today we are going to break down another equity research report on Shakti Pumps Limited. So let's go ahead with the breakdown of the report. So let's start with the company's overview. The company was established in 1982, headquartered in मध्य प्रदेश पीथमपुर. सो ये जो कंपनी है लाइक वो आपने देखा होगा जो फार्म्स में इरिगेशन पंप्स वगैरह लगे रहते हैं या फिर उनसे पानी वगैरह निकलता है, तो ये उस मेजरली उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है. एंड रिसेंटली इन लोगों ने लाइक वो पंप्स को सोलर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट किए उसमें, जिससे कि इन्हें काफ़ी अच्छा खासा पुश मिल रहा है गवर्नमेंट से. लाइक गवर्नमेंट की एक स्कीम है पीएम कुसुम योजना करके, जिसका अराउंड 33,000 करोड़ का फंड है एंड वो डिप्लॉय करेंगे अंडर दैट स्कीम. तो उसमें इस कंपनी का 25% शेयर है, तो फिर एक काफ़ी मेजर पुश आ जाता है. एंड लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें एज अ स्टार एक्सपोर्ट हाउस भी रिकग्नाइज कर रखा है. लाइक एक टाइटल होता है जो एक्सपोर्टर्स को दिया जाता है फॉर देयर परफॉर्मेंस. एंड लाइक इस कंपनी के पास अराउंड 1200 प्लस प्रोडक्ट टाइप्स हैं, जो कि लाइक एक मेजर पुश क्रिएट कर सकता है कंपनी के लिए, एज ये किसी एक प्रोडक्ट पे अपना पूरा रेवेन्यू बेस नहीं कर रहा है. सो अब कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कंपनी की. तो कंपनी को अराउंड लास्ट ईयर 11 पेटेंट्स मिले थे आउट ऑफ 29 पेटेंट्स फाइल्ड. एंड वो पेटेंट्स अभी भी अंडर एप्लीकेशन है. एंड इनके पास अब टोटल 14 पेटेंट्स हो चुके हैं लास्ट ईयर वाले 11 मिला के. एंड कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर रही है. लाइक अभी इनकी कैपेसिटी है 5 लाख पंप्स और मोटर्स की, 2 लाख इन्वर्टर्स और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटर्स की. देन कंपनी रिसेंटली ईवी मोटर्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी घुस रही है, तो फिर ये भी काफ़ी अच्छा पुश क्रिएट कर सकता है, क्योंकि कंपनी आप देख सकते हैं उन्हीं सेक्टर्स को टारगेट कर रही है जहाँ पर गवर्नमेंट एक सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है. तो एक काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट सपोर्ट हो सकता है इस कंपनी के लिए. प्लस इनका लास्ट ईयर का रेवेन्यू ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा था, 41%. एंड इनके सॉल्वेंसी रेशियोज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, डेट टू इक्विटी बीइंग 0.14 एंड इंटरेस्ट कवरेज 14x. एंड कंपनी का एक केपेक्स भी प्लान्ड है, लाइक 1200 करोड़ का केपेक्स है ये. एंड इसमें ये सोलर सेल्स की फैसिलिटी बना रहे हैं 2 गीगावाट की. एंड ये अराउंड 2029 में कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर 2029 और 2030 में इनमें एक मेजर रेवेन्यू पुश आ सकता है. ऑल्सो कंपनी अराउंड 120 प्लस कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है. देन कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं. लाइक कंपनी का जो भी रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ता जा रहा है. आप देख ही सकते हैं यहाँ पर 2021 में 148% से राइज हुआ था. देन 22 में 26% से, बट 23 में यहाँ पर 17% ड्रॉप आया था, जो कि एक्चुअली रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए थे. तो उस वजह से इन्हें डाउन टर्न फेस करना पड़ा था, क्योंकि ये लोग ढंग से सप्लाई नहीं कर पा रहे थे. देन ये लोग वापस ट्रैक पे आ गए थे. यहाँ पर इनका 40% रेवेन्यू राइज हुआ है. देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का थोड़ा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस थोड़ा ख़राब है. यहाँ पर बस इन्हें अपने जो डेटर्स से कैश रिकवर करने में टाइम लगता है वो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन वैसे इतनी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूजुअली वो रिकवर हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड हो जाती हैं, तो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आती. तो अब कंपनी के पीयर्स के बारे में बात कर लेते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हर रीजन में कंपनी अपने पीयर्स से अच्छा ही परफॉर्म कर रही है. यहाँ पर आप देख सकते हैं पी रेशियो मीडियन इंडस्ट्री का है 44.5, जबकि इसका है 25. और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मीडियन ROCE है 25.7, जबकि शक्ति पम्प्स का है 55.31. एंड जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो भी मतलब एक
थोड़ा सा ही हायर है मीडियन से, लेकिन यहाँ पर आप अगर चार्ट में देखें तो फिर इतना कुछ ज़्यादा इशू है नहीं। ऑलमोस्ट सारी कंपनीज़ का ही थोड़ा ज़्यादा ही ट्रेड कर रहा है, वो थोड़े आउटलायर्स होंगे जिसकी वजह से मीडियन थोड़ा गिर रहा होगा। एंड इनका प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ भी ऑलमोस्ट सारी कंपनीज़ को बीट ही कर रहा है। तो फिर out in the sector in this sector companies are almost outperforming every company। तो अब कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार पब्लिक की होल्डिंग्स डिक्रीज़ हो रही हैं एंड एफआईआईज़ की होल्डिंग इंक्रीज़ हो रही हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन बन जाता है कंपनी के लिए, स्पेशली जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो। ये चीज़ आप हमारी रिटेल फ्लोट वाली रील में भी जाके देख सकते हैं। अगर जब पब्लिक या रिटेल बाय सेल कर रहे हो और एफआईआई स्टेक बाय कर रहे हो विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी एंड ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होल्डिंग ऑफ प्रमोटर्स, तो फिर कंपनी के शेयर प्राइस के लिए अच्छा होता है। तो कंपनी के शॉर्ट एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो कमिंग टू द स्ट्रेंथ्स, कंपनी को एक अच्छा खासा पुश मिल रहा है एज पीएम कुसुम योजना भी इनके रेवेन्यूज़ में कंट्रीब्यूट कर रही है एंड 21% रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से भी आ रहा है। एंड ईवी कंपोनेंट्स में और सोलर सेल्स में तो इनका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो ही रहा है। तो फिर ये तीनों सेक्टर्स में ही गवर्नमेंट काफ़ी सब्सिडाइज कर रही है कंपनीज़ को, एंड जिसकी वजह से एक अच्छा खासा पुश देखने को मिल सकता है। प्लस इनकी R&D भी काफ़ी अच्छी है, एज इन लोगों को अराउंड 14 पेटेंट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं एंड आउट ऑफ 29 पेटेंट्स फाइल्ड। लाइक कुछ वीकनेसेस के बारे में बात कर लेते हैं। एज पीएम कुसुम योजना से मेजर रेवेन्यू आ रहा है, तो ये एक एज अ वीकनेस भी कंसिडर हो सकती है, क्योंकि लाइक नेक्स्ट ईयर पीएम कुसुम योजना की डेडलाइन है एंड तब तक हो सकता है कि सारे फंड्स डिप्लॉय हो जाएं, बट दे आर मेजर चांसेस कि वो फंड्स डिप्लॉय ना हो, क्योंकि अभी तक 30% ऑफ द फंड ही डिप्लॉय हुए हैं एंड एक स्कीम अराउंड 2019 में स्टार्ट हुई थी। तो देयर आर चांसेस कि कि कंपनी को प्रोलॉन्ग बेनिफिट मिलता रहे पीएम कुसुम योजना का। देन फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन और पॉलिसी एंड कमोडिटी प्राइसेस तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज के लिए मेजर फैक्टर प्ले कर। देन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी कर रही है, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में भी सप्लाई कर रही है। एंड एक्सपोर्ट्स में तो हमने देखा है कि 21% रेवेन्यू आ ही रहा है। एंड ये पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि 30% पीएम कुसुम योजना के फंड्स ही डिप्लॉय हुए हैं। तो फिर एक चांस है कि पीएम कुसुम योजना स्कीम आगे भी बढ़ जाए। देन सोलर मार्केट भी काफ़ी बूम कर रहा है, तो फिर इस कंपनी जो नई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर रही है उसका भी बेनिफिट मिल सकता है। देन ईवी सेक्टर भी अच्छे खासे रेट पे ग्रो हो रहा है, तो फिर कंपनी ईवी में भी जा रही है, तो उसका भी फ़ायदा मिलेगा। देन जो ESG इन्वेस्टिंग का आजकल ट्रेंड चला है, उससे भी कंपनी को अच्छा खासा इन्फ्लो मिल सकता है, लाइक विच कैन ड्राइव कंपनी शेयर प्राइस अपवर्ड्स। देन कंपनी की थ्रेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। लाइक जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में, PHEL वगैरह, तो वो कंपनी के मार्जिन्स कट कर सकते हैं बाय मास प्रोडक्शन, तो ये एक अच्छा खासा थ्रेट प्ले हो सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कंपनी के लिए काफ़ी पुश फैक्टर्स क्रिएट हो रहे हैं, बट बस यहाँ पर एक चीज़ है जो कंपनी के लिए खटकेगी, वो है ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, जो कि कमोडिटी की प्राइसेस को ऊपर ले जा सकती है, जिससे कि कंपनी की सेल्स में ड्रॉप आएगा एंड इनके मार्जिन्स भी हर्ट होंगे काफ़ी ज़्यादा। लेकिन ये यूजुअली शॉर्ट टर्म ही होता है, इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं होगा। तो बाकी सारे चीज़ों को फैक्टर इन करके इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। एंड वैल्यूएशंस भी काफ़ी सही हैं, लाइक हमारी जो DCF वैल्यूएशन है वो आप रिपोर्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वो भी अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट इंडिकेट करती है। तो लाइक इट माइट बी अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर यू गाइज, बट हैव लाइक अपनी ड्यू डिलिजेंस कर लीजिएगा कंपनी के लिए। एंड that's it. Thank you guys for watching our video. If you liked the video, then please like and subscribe our YouTube channel.